Hello students, today we are going to discuss form number 3 of non-linear partial differential equation. Last in previous lecture हमने देखा था कि फॉर्म नंबर 2 जो था 1 and 2 दोनों डिस्कस किए थे. उसके अंदर अगेन रिपीट कर देता हूं. फॉर्म 1 कैसा था आपका? नॉर्मल फॉर्म, that is only p and q terms exist equals to 0. Form number 2 which is of f of z comma p comma q is equals to 0. That means के फर्स्ट फॉर्म के अंदर सिर्फ दो टर्म थे p q, फिर z ऐड हुआ एंड नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म नंबर 3 उसके अंदर x y ऐड हुआ है. बट हाँ यहाँ पे एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि जब भी आप ये इक्वेशन या क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें कंपलसरी आपका एक साइड फंक्शन x एंड p वाला होना चाहिए, दूसरे साइड आपका फंक्शन y एंड q वाला होना चाहिए. मतलब टर्म्स आपको स्प्लिट करने पड़ेंगे. सबसे पहले वर्किंग रूल थोड़ा जो 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि उसमें कौन सी मेथड कैसे अप्लाई करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिट द p x टर्म्स, p x दैट मींस p and x बोथ टर्म्स एंड q y टर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स. डिफरेंट साइड्स पे स्प्लिट कर देना है, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे. सेकंड स्टेप इज जो भी आपका p x टर्म दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड जो आता है इज इक्वल टू a सपोज करो, q y टर्म्स दैट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a सपोज करो एंड देन उसमें से आपको p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी. सेकंड स्टेप कंप्लीट. थर्ड स्टेप में वो जो p q की वैल्यू मिलती है वो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, देन इंटीग्रेट कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. सो ऑलमोस्ट ये आपकी जो सेकंड फॉर्म था फॉर्म नंबर 2 उसके जैसा ही ये स्टेप्स है. मतलब कि उसमें भी पी क्यू फाइंड करते थे, फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में रख के इंटीग्रेट करते थे. मतलब दो स्टेप्स तो ऑलमोस्ट कॉमन है, ज्यादा वेरिएशन नहीं. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम के अंदर सबसे पहला आपका क्वेश्चन मार्क आएगा आइडेंटिफिकेशन के मेथड क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टॉपिक का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के बारे में आपको ये डिसाइड करना है दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर. सो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था. लीनियर मतलब क्या होगा, p और q सिंगल टर्म का होगा, दैट मीन्स ओनली p एंड q. नॉन लीनियर दैट मीन्स p और q की कोई भी पावर होगी 1 के अलावा. अंडर रूट भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, 3, 4 कोई भी पावर हो सकती है. सो अगेन यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या है, p और q सिंगल वैल्यू है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है. ये पहला डाउट आएगा क्योंकि p और q की 1 पावर है तो एक नजर में ये लीनियर लगता है. बट लीनियर वाला जो क्वेश्चन हमने पोर्शन सॉल्व किया था वो इक्वेशन और ये इक्वेशन डिफरेंट है. इसके अंदर p q एंड x y है, z नहीं है. लीनियर के अंदर p q x y एंड z सारे के सारे वेरिएबल्स इंक्लूड थे. सो वहां से आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा. सो ये आइडिया आ गई कि नॉन लीनियर मेथड से सॉल्व करनी है. एंड सेकंड थिंग कि x y p q चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल वाला एक ही फॉर्म है फॉर्म नंबर 3. तो ये मेथड पता चल गई. अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया है वो लिख दो. सो हियर yp इज इक्वल टू 2yx प्लस log q. नाउ करना क्या है, x एंड p टर्म्स एक साइड, p एंड x. p यहां पे है तो x वाले टर्म्स मुझे कहां पे लाने पड़ेंगे, इस साइड. वो लाने से पहले मुझे y यहां से शिफ्ट करके उस साइड ले जाना पड़ेगा. सो सबसे पहले y इस साइड ले जाता हूं, इनटू डिविजन है सो अपॉन हो जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा. सो p इज इक्वल टू y नीचे जाएगा, ये y कैंसल, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2x प्लस यहां पे 1/y आएगा इंटू log q. ओके, सिर्फ y मैंने यहां पे इस साइड ट्रांसफर करके डिवाइड कर दिया. अब p एंड x वाले टर्म्स, ये x वाले टर्म्स है, ये इस साइड ले लो. सो देयरफॉर p माइनस 2x इज इक्वल टू 1/y इंटू log q. सो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया. px टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइड आ गया, qy टर्म दूसरे साइड पे आ गया, दैट मीन्स कि ये स्प्लिट हो गया. सो नाउ सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप के अंदर आपको सपोजिशन लेना है. px वाला जो टर्म है ये वाला, उसके इज इक्वल टू क्या लेना है, स्मॉल a. एंड सेम वैसे ही qy टर्म्स जो इस साइड वाला है उसके इज इक्वल टू भी क्या लेना है, सेम कांस्टेंट स्मॉल a. ये हो गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. सो p की वैल्यू यहां पे फाइंड करो, 2x इस साइड जाएगा सो प्लस बन जाएगा 2x प्लस a
एंड सेम वैसे ही यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले log q एज इट इज, ये y इस साइड जाएगा तो a इंटू वाई हो जाएगा। देन मुझे चाहिए सिर्फ q की वैल्यू, सो log हटाओ। log का रूल्स क्या है, अगर दोनों साइड है तो log कैंसल आउट होता है, एक साइड है तो वहां से log निकल के दूसरे साइड पे अगर ट्रांसफर करते हो तो वो क्या बन जाता है, e रेज टू बन जाता है। दैट मीन्स कि ये क्या बनेगा, e रेज टू a1। ओके, अगेन समझा देता हूं, q है, मुझे q की वैल्यू चाहिए तो log इस साइड ट्रांसफर हुआ तो log इनवर्स नहीं होता, वहां पे वो क्या जाता है, e रेज टू हो जाता है। मतलब ये जो भी टर्म है वो e की पावर में लिख देता। सो p एंड q की वैल्यू मिल गई, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप के अंदर ये जो वैल्यूज मिली है इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ इक्वेशन लिखो, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। dz एज इट इज, p की वैल्यू है आपकी 2x प्लस a इंटू dx प्लस q की वैल्यू e रेज टू ay इंटू dy। देन फाइनल स्टेप इंटीग्रेट करना है। सो टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अगर ये सेंटेंस में लिखते हो आप इंटीग्रेशन का साइन भी कर देते हो तो भी चलेगा। सो dz का इंटीग्रेशन होगा z, 2x प्लस a का पूरे स्टेप का करना है। तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करो, 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर इंक्रीज एंड वो जो पावर आती है वो नीचे हो जाएगी। सो सेम अगेन यहाँ पे क्या हुआ, x की 1 पावर थी तो एक इंक्रीज की तो 2 हुआ और वही पावर नीचे, सो x स्क्वायर बाय 2 बना, प्लस a कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज रखा तो अंदर क्या बचा 1, मतलब ओनली dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो इंटू x आ गया, प्लस e रेज टू a, इसका करना है y के रिस्पेक्ट में, e रेज टू का इंटीग्रेशन e रेज टू ही होता है, सो e रेज टू a आ गया। बट लास्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि जब भी इंटीग्रेट करो तो आपको स्पिरिट यानी कि आत्मा वर्ड यूज किया था, वो स्पिरिट है वो याद रखनी है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, e रेज टू x dx इज इक्वल टू e रेज टू x। यहाँ पे y वेरिएबल चल रहा है, सो अभी मैं y डिस्कस कर रहा हूँ। सो e रेज टू y dy इज इक्वल टू आंसर बनता है एक्चुअल में e रेज टू y। बट y की जगह पे अभी क्या है, ay, मतलब कि ये जो ay आया वो आपका क्या बना, स्पिरिट, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था। ओके, स्पिरिट का ऑलवेज इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, हम क्या करते हैं उसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो ay का डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 एंड a कांस्टेंट एज इट इज बचेगा, यानी कि आंसर रहेगा ओनली स्मॉल a। ओके, बट ये जो स्पिरिट का डिफरेंशिएशन करके जो फाइनल आंसर आता है, अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस टाइप का, डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस टाइप का, तो ये जो स्पिरिट का आंसर आता है वो हम लिखते हैं इनटू में, वही आंसर। बट अगर इंटीग्रेशन चल रहा है तो वही आंसर आपका कहां पे आएगा, अपॉन में लिखना है। ये वैल्यूशन याद रखना, स्पिरिट का दोनों रूल्स के अंदर होता डिफरेंशिएशन ही है, बट एक केस में हम ऊपर लिखते हैं और एक केस में हम नीचे लिखते हैं। सो अगेन इंटीग्रेशन है तो अपॉन में आएगा, तो सेम e रेज टू ay में से a निकला वो आ गया अपॉन में a। देन प्लस कांस्टेंट लिखना है, इंटीग्रेशन किया है सो c लिखते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे जो भी सपोजिशन चल रहा है उसमें a कांस्टेंट यूज किया है, a के बाद b यूज होगा। सो इस तरीके से बुक के अंदर मोस्ट ऑफली b लिखा होता है, बट अगर इनकेस आप c लिख देते हो दैट इज नॉट प्रॉब्लम, वो राइट ही रहेगा। ओके, सो विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन, सेम सेंटेंस है, ऑफ गिवन फॉर्म या इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऑफ गिवन इक्वेशन। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सेम ऐसा ही सेकंड सम है, अभी देख लेते हैं। सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जो दिया है वो लिख देता हूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगेन आइडेंटिफिकेशन एग्जाम के अंदर करना है तो सीधा सिंपल है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब कि 2 पावर हो गई, तो पहली बात कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सेकंड थिंग कि पी क्यू दिया है, अब नॉन लीनियर के अंदर 4 फॉर्म है, पी क्यू और एक्स वाई, ऐसा सिर्फ फॉर्म नंबर 3 में आता है। सो यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये फॉर्म नंबर 3 से सॉल्व। सो
अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो x एंड p वाले टर्म से एक साइड, सो p स्क्वायर एज इट इज x को उठा के इस साइड ले लूंगा, सो माइनस एक्स, q स्क्वायर ये कहां पे ले जाना पड़ेगा, दूसरे साइड पे, q y राइट हैंड साइड पे रखना है, सो माइनस q स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस q स्क्वायर माइनस y एज इट इज, देन टेक दिस अपोजिशन इज इक्वल्स टू a, सो p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू स्मॉल a आ गया, ये मैंने सपोजिशन ले लिया है। सो यहां पे ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर आपको a में p की वैल्यू बनानी है, सो ये वैल्यू मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूं, सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा x प्लस a एंड q स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इस साइड जाएगा तो a प्लस y। ओके, इनकेस अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने दोनों के इज इक्वल्स टू a लिखा है क्योंकि सेम वैल्यू है इसके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो मुझे वैल्यू चाहिए स्मॉल p एंड स्मॉल q की, यहाँ पे स्क्वायर है, सो डेफिनेटली दोनों साइड अंडर रूट करना पड़ेगा, सो अंडर रूट करूं तो p स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा स्मॉल p ओनली, इसका अंडर रूट करूंगा तो अंडर रूट x प्लस a एंड सेम वैसे ही इसका होगा a प्लस 1। क्लियर, p और q मिल गया, अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सो नाउ dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, p की वैल्यू है अंडर रूट x प्लस a इंटू dx प्लस q की वैल्यू अंडर रूट a प्लस y इंटू dy, सो देयरफॉर dz इज इक्वल्स टू x प्लस a रेज टू, ये जो है अंडर रूट है तो पावर हम क्या लिखते हैं 1/2 प्लस इंटू dx प्लस सेम अगेन a प्लस y अंडर रूट है, पावर लिखेंगे 1/2। पावर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पावर के फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा x रेज टू n के हिसाब से, इसलिए पावर मैंने स्पेसिफाई कर दी। नाउ टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो dz का इंटीग्रेशन होगा z इज इक्वल्स टू x प्लस a, अगर इस तरीके से फॉर्म बनता है ऑलवेज याद रखना, चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, अगर पावर है तो सबसे पहले आपको पावर का इंटीग्रेशन करना है, तो पावर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो जो भी पावर है अभी मैंने समझाया था x रेज टू n के हिसाब से, वो पावर एक इंक्रीज कर दो और वही पावर वही टर्म आपको नीचे लिखना है। ओके, इतना हो गया। अगेन स्पिरिट मत भूलना, ये सिर्फ मैंने पावर का किया है, स्पिरिट मतलब ये बाकी का पोर्शन बचा वो, तो x के रिस्पेक्ट में स्पिरिट का डिफरेंशिएशन, सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो यहां पे बचेगा इनटू ओनली 1 लिखने की जरूरत नहीं, बट चेक ऑलवेज करें। प्लस सेम वैसे ही इसका होगा y के रिस्पेक्ट में, अगेन सेम पावर का इंटीग्रेशन होगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, अगेन स्पिरिट का चेक करो, a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में 1, सो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस कांस्टेंट b, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1, दैट मींस 3/2। ओके, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 3/2, बट सिंपल फॉर्म करने के लिए ये जो 3/2 है तो ये अपॉन का अपॉन 2 है। ओके, तो अपॉन का अपॉन कहां पे जाता है, अगेन ऊपर न्यूमरेशन में आ जाएगा, न्यूमरेटर टर्म में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3 इंटू x प्लस a रेज टू 1/2 प्लस 1 का होगा 3/2, सेम वैसे ही इसका 2/3 a प्लस y रेज टू 3/3 एंड प्लस b। ये ज्यादा कुछ स्टेप नहीं है, मैंने एक साथ सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, इसका आंसर 1/2 प्लस 1 था, ये अपॉन 3/2 था, इसको मैंने 2 को ऊपर ले लिया तो ये 2/3 हो गया, जिसको मैंने आगे लिख दिया। अगर इनकेस अपॉन 3/2 नीचे रखते हो तो रॉन्ग नहीं है, बट वो सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना आपको ट्राई करना। फाइनल कंक्लूजन लिख देना है नीचे, विच इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी एग्जांपल 3 देखते हैं, थोड़ा वेरिएशन वाला है। स्टार्ट। दिस इज एग्जांपल नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक वेरिएशन है।
अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें पी क्यू एक्स वाई था, ये जेड नहीं था। ओके, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगा। पहले ये डिफाइन करो लीनियर या नॉन लीनियर। सेम स्क्वायर है, पी और क्यू की पावर मतलब एक से ज्यादा या एक से अलावा है, एक के अलावा, तो दैट मीन्स ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नॉन लीनियर के अंदर चार फॉर्म है। चार फॉर्म के अंदर पहले फॉर्म में पी क्यू, सेकंड फॉर्म में जेड पी एंड क्यू, थर्ड फॉर्म के अंदर क्या आता था, पी क्यू एक्स एंड वाई। ओके, अब फोर्थ जो फॉर्म है वो फिक्स्ड इक्वेशन है, क्लैरर इक्वेशन है, तो उसमें वो फिक्स टाइप का ही इक्वेशन होगा, ऐसे डिफरेंट इक्वेशन कोई नहीं हो सकता। और अगर नेक्स्ट में चेक करेंगे, फिर भी अगर चेक करोगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था इक्वेशन इंट्रोडक्शन में कि वो z इज इक्वल होता है, नॉट z स्क्वायर। दैट मीन्स के ये जो फॉर्म है पी क्यू एक्स वाई वाला ही है, सिर्फ आपको z को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से ही एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है। कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन लिख देते हैं, सो z स्क्वायर एक्स प्लस वाई। नाउ प्रॉब्लम z का है, z को हटाना है। x एंड y में यहां पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं z स्क्वायर को उठा के इस साइड ले जाता हूं। सेकंड आइडिया इसीलिए आती है क्योंकि ये z स्क्वायर है, p के अंदर भी क्या होता है डेल z बाय डेल x, यानी वहां पे मैं कुछ मर्ज करके एडजस्ट करके या कोई और नोटेशन यूज कर सकता हूं। ओके, सो यहां पे ले जाओ, सो देयरफॉर p स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, सेम नीचे भी आएगा यहाँ पे दोनों के, इज इक्वल टू x प्लस वाई। चलो राइट हैंड साइड में सिर्फ x y बचा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो अब यहां से मुझे कुछ नोटेशन लेना पड़ेगा, उससे पहले स्मॉल p अपॉन z, दोनों का स्क्वायर है तो कंबाइन लिख देता हूं, q अपॉन z कंबाइन स्क्वायर x प्लस वाई। ओके, अब यहां से मुझे एक और नोटेशन लेना पड़ेगा। x एंड y में कोई वेरिएशन नहीं है, दैट मींस ये फिक्स है, तो बाकी कौन से वेरिएबल्स बचे, p एंड q जो यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो नोटेशन होगा वो भी आपका कैसा होना चाहिए, कैपिटल P एंड कैपिटल Q, मतलब कि पी क्यू फॉर्म होना चाहिए। स्मॉल p यहाँ पे यूज करते हैं तो मैं कैपिटल P लूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, P का मतलब होता है डेल z बाय डेल x, कैपिटल P है तो यहाँ पे आएगा डेल कैपिटल z बाय डेल x, ये यहाँ पे मुझे लाना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे ये z क्या होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये डिफाइन करना जो है वो एक वन टाइप ऑफ सपोजिशन है जो आपको आइडिया आएगी इसके फॉर्मेशन के ऊपर से। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो z ऐसा सपोज करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको अपॉन z, यानी कि ये 1 अपॉन z टाइप का फॉर्म है। ओके, तो किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z होता है, वो होता है log z। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन log z होता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल Z इज इक्वल टू ये सपोज करूंगा, जिससे क्या होगा कि उसका डिफरेंशिएशन मैं करूं तो मुझे वापस आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और फिर ये नोटेशन मैं यूज कर सकता हूं। ये इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि कैपिटल P यहां पे नहीं आएगा तब तक आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये टर्म आना जरूरी है। ओके, सो एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको एक ही चीज देखनी है, ये जो z वाला टर्म जो मिल रहा है नीचे, तो वो जो टर्म है उसका ये किस टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, सिमिलर टू वो जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म आता है वो आपको सपोज करना है। सो टेक स्मॉल z हो रहा है यूज, तो कैपिटल Z यूज कर लो, टेक कैपिटल Z इज इक्वल टू log z, क्योंकि log z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z है। ओके, देन इसका डिफरेंशिएशन करो, सो डेल z, अब ध्यान रखना कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज हो रहा है, सो डेल z बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अब आएगा पार्शियल, कैसे, कैपिटल Z ये जो है वो किस फॉर्म में है, स्मॉल z फॉर्म में। ओके, स्मॉल z जो भी है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, x एंड y। अभी कौन सा चल रहा है, x फॉर्म, तो इस तरीके से बनेगा, z का z के रिस्पेक्ट में और ये स्मॉल z का x के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से बनाओ, तो डेल कैपिटल Z अपॉन डेल z स्मॉल इनटू डेल z स्मॉल अपॉन डेल x। समझ में आया, अगेन पैनल देख लो, कैपिटल Z फॉर्म है स्मॉल z में, स्मॉल z है x एंड y में, y की अभी जरूरत नहीं है तो सिर्फ x का टारगेट करो, तो पहले इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन इसके रिस्पेक्ट में, तो इस हिसाब से मुझे ये टर्म मिला।
अब वैल्यू करो, ये कैपिटल Z है उसका स्मॉल z के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका इस टर्म का स्मॉल z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन स्मॉल z मिलेगा, log z का डिफरेंशिएशन। डेल z बाय डेल x स्मॉल है, यानी कि उसका नोटेशन क्या यूज करते हैं हम, स्मॉल p। तो आपका आंसर क्या मिला, स्मॉल p अपॉन z, जो यहाँ पे टर्म है। ओके, सो देयरफॉर सेम अगेन ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करो तो सेम टू सेम वही टर्म आएगा, सिर्फ x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सो अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन z, इसको हम बोलेंगे स्मॉल q, ऑलरेडी लिखते हैं पहले से। सो स्मॉल q बाय z। तो ये सारी वैल्यूज जो मिली वो वापस इसमें रिप्लेस करो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1, या फिर सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ऐसा भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 के ऊपर से p अपॉन z को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल कैपिटल Z बाय डेल x। सो डेल Z बाय डेल x, पर ये सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ, सिर्फ p अपॉन z की जगह होल स्क्वायर बाकी है, सो होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस सेम वैसे ही ये जो डेल Z अपॉन डेल y है उसका आंसर क्या है, q अपॉन z, तो इसकी जगह ये यूज हो जाएगा एंड होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर, डेल जैसे डेल Z बाय डेल x स्मॉल है तो स्मॉल p लिखते हैं, वैसे डेल कैपिटल Z बाय डेल x है तो क्या लिखेंगे इसको हम, कैपिटल p स्क्वायर। सेम वैसे ही इसको कैपिटल Q स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब जाके आपका ये इक्वेशन बना फॉर्म नंबर 3 जैसा, यानी कि अब यहां से फॉर्म 3 के हिसाब से मैं जो आगे दो सम सॉल्व किए अब उस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सो ऑलवेज जब भी ये सम सॉल्व करो इतना याद रखना कि आपका ये z एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट इस तरीके से करना है कि उसका ये रिप्लेसमेंट हो जाए। जैसे ही रिप्लेसमेंट हो जाता है इस टाइप का इक्वेशन बन जाए, अगेन आप फॉर्म 3 के सॉल्यूशन में आ जाओगे। तो अब सॉल्व करते हैं फॉर्म नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था उस हिसाब से। तो क्या करना है, x वाले टर्म से एक साइड और y वाले टर्म से एक साइड, यानी कि px एक साइड और qy एक साइड कर दो। सो t स्क्वायर माइनस ये इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस क्यू स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो y माइनस कैपिटल क्यू स्क्वायर। नोटेशन में खास ध्यान रखना, p और q समटाइम्स स्मॉल यूज हो रहा है, समटाइम्स कैपिटल p, तो वो डिफरेंस आपका राइटिंग में दिखना चाहिए। अब सपोजिशन ले लो, इसके इज इक्वल टू, दोनों के इज इक्वल टू a सपोज करना है। सो देयरफॉर ये अब सेम लास्ट सम जैसा हो गया, ये इस साइड आएगा तो x प्लस a एंड यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्यू स्क्वायर इस साइड ले जाता हूं और a को इस साइड ट्रांसफर करता हूं। सो y माइनस मुझे चाहिए सिर्फ कैपिटल P, तो ये दोनों साइड अंडर रूट कर देता हूं, ये कैपिटल P बन गया, यहाँ पे अंडर रूट आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट y माइनस। चलो इतना हो गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपके इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या आएगा, अब तक स्मॉल में था और ये कैपिटल चल रहा है तो कैपिटल dz इज इक्वल टू कैपिटल P dx प्लस कैपिटल Q dy। इतना याद रखो, आपका कैपिटल पोर्शन सिर्फ कैपिटल Z है, कैपिटल P है और कैपिटल Q। x एंड y तो स्मॉल में ही है, वो स्मॉल ही रखना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dz P की वैल्यू है अंडर रूट x प्लस a इंटू dx प्लस Q की वैल्यू है अंडर रूट y माइनस a dy। अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2 पावर, सो x प्लस a 1/2 dx प्लस y माइनस a 1/2 dy। ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, अगर डायरेक्टली यहां से आप इंटीग्रेट कर देते हो तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं। अब इंटीग्रेट करो, सो टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ dz इज कैपिटल Z, कैपिटल X इसलिए कैपिटल रखा। इसका इंटीग्रेशन सेम प्रीवियसली सम में जैसे किया था वैसे ही, पहले पावर का होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 प्लस 1 करूं तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। सो डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं 3/2 अपॉन 3/2। स्पिरिट चेक करना है, बट स्पिरिट अगेन x प्लस a का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, प्लस y माइनस a, सेम अगेन यहाँ पे भी 3/2 अपॉन 3/2। स्पिरिट चेक करो, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, सो एज इट इज रहेगा, प्लस कांस्टेंट d, c यूज करोगे तो भी चलेगा। सो
सो ये हो गया। अब 3/2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये 2 अपॉन का अपॉन है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। और ये कैपिटल Z है। हमारा जो क्वेश्चन था वो स्मॉल z यानी कि स्मॉल p, स्मॉल q, x, y एंड स्मॉल z सब कुछ स्मॉल में था। ये पूरा आंसर तो स्मॉल में आ गया है, बट ये अभी भी कैपिटल चल रहा है, जो सपोजिशन वाला पार्ट है। तो वापस जो सपोजिशन लिया था वो वैल्यू ओरिजिनल सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कैपिटल Z की जगह लॉग स्मॉल z इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो 2/3 x प्लस a रेज टू 3/2 प्लस 2/3 y minus a raised to 3/2 plus 3, and which is a complete solution of given equation. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके के 2-3 सम आपको वर्कशीट में मैं दे दूंगा, ट्राई करना। इनकेस कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।